व्हाट्स योर बिगेस्ट फियर फॉर इंडिया? मेरा फियर ये है कि चाइना जिस गति से बढ़ रहा है, हम अभी उसके आसपास भी नहीं है। हमें बहुत कोशिश करनी पड़ेगी उसके लिए। दूसरा फियर ये है कि होना ये चाहिए था कि पढ़ाई लिखाई पे जोर बढ़े, साइंटिफिक टेम्पर पे जोर बढ़े। हो ये रहा है कि हम उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। पिछले कुछ सालों से हम सांस्कृतिक और धार्मिक पुनर्जागरण में इतने उलझ गए हैं कि लोगों में साइंटिफिक टेम्परामेंट धीरे धीरे खत्म ही होती जा रही है। मतलब लोग साइंटिफिक और तार्किक ढंग से सोचना ही बंद कर दिए हैं। अंधविश्वास की जाल में और पाखंड के जाल में फिर से उलझते ही जा रहे हैं। तो कहते हैं ना कि जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, वैसा दिखेगा। तो आज की जो ताकत है वो तकनीक। अब सोचिए कि अगर भारत का जो कुछ कम्युनिकेशन वाले सेक्टर हैं, अगर अमेरिका अपना जीपीएस सर्विस किसी वजह से जीपीएस सर्विस भारत को देना बंद कर दे, तो भारत की कितनी सारी इंडस्ट्री, कितने सारे उद्योग, कितने सारे व्यापार बंद हो जाएंगे। जैसे सेमी कंडक्टर हो, स्पेस हो, डिफेंस सेक्टर हो, क्लीन एनर्जी सेक्टर हो, एटॉमिक एनर्जी सेक्टर हो, कम्युनिकेशन सेक्टर हो, फार्मा सेक्टर हो, इन सभी पर हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, क्योंकि ये सब चीजें आज रणनीतिक क्षेत्र बन गए हैं, रणनीतिक सेक्टर बन गए हैं। और इन सब में हम तकनीकी रूप से तभी आत्मनिर्भर बन पाएंगे जब हमारे यहाँ रिसर्च ज्यादा होंगे, हमारी अपनी खुद की इन क्षेत्रों में तकनीकी होगी, विदेशों पर तकनीकी रूप से हमारी निर्भरता कम होगी। तभी हम आत्मनिर्भर बन पाएंगे, तभी हम एक कंप्लीट सॉवरेन नेशन बन पाएंगे और साथ ही साथ 2047 तक जो विकसित राष्ट्र का सपना है वो पूरा हो पाएगा। और ये सब करने के लिए गवर्नमेंट को फंडिंग बढ़ानी पड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा। और इन सब के साथ जरूरी है कि भारत में साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ावा दिया जाए, धार्मिक पाखंड को कमजोर किया जाए। यानी स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सामाजिक धार्मिक आंदोलन के माध्यम से जिन रूढ़िवादियों को तोड़ा गया, खत्म किया गया, उन्हें फिर से जनता के बीच ना लाया जाए, ना थोपा जाए। साइंटिफिक टेम्परामेंट बहुत जरूरी चीज है। जहाँ धर्म, जाति, इन चीजों का प्रकोप ज्यादा हुआ है, वहां पतन हुआ है। ये जानने के बाद भी हम उस रास्ते पर चलते हैं, ये मेरी सबसे बड़ी चिंता है।